परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में से पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इसी कटोरे में से पिए। परमेश्वर की महिमा। जो वचन पढ़ा है, इस वचन में प्रभु भोज की बातों के बारे में लिखा हुआ। परमेश्वर के दास पौलुस पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा प्रभु भोज लेने वाले लोग प्रभु भोज में कैसे शामिल होना करके वो है, इस वचन के आधार पर कहता है प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग हैं, पहले क्या करना चाहिए? शामिल होने से पहले वो अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांच कर फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? शामिल होना चाहिए। सीधा जाकर क्या नहीं करना चाहिए? प्रभु भोज लेना उचित नहीं है। मान लो कोई एक व्यक्ति चाहे खेल या किसी कंपटीशन कुछ भी हो, उसमें शामिल होने से पहले क्या करता है? वो अपने आप को क्या करता है? जांचता है। जांच कर ही क्या करता है? उसमें शामिल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह जांच कर शामिल होगा ना, उसको उस बात में जरूर आशीष सफलता मिलती है। वैसे हम प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने आप को क्या करें? जांचे हैं। मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा तन, हर एक बात जो है कैसा है करके क्या करना चाहिए? जांचना चाहिए। इस बात में जांचने वाली बात क्या है? पवित्रता को ही जांचना पड़ता है, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले हर कोई पवित्रता के साथ शामिल होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो पवित्र है। उसकी बातों में शामिल होने वाले व्यक्ति भी कैसे शामिल होना चाहिए? पवित्रता के साथ शामिल होना चाहिए। वचन भी बताते हैं पवित्रता के बगैर कोई भी परमेश्वर की क्या नहीं कर सकते? दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर के दर्शन करने के लिए पवित्रता जरूरी है। इसी प्रकार प्रभु भोज में शामिल होने के लिए भी पवित्रता बहुत जरूरी चीज है। तो हमारे अंदर की पवित्रता के बारे में हम क्या करना चाहिए? जांचना चाहिए। परमेश्वर की नाम की महिमा। हम संसार में रहते हैं, संसार में 6 दिन काम करते, चलते फिरते, घर में हर एक परिवार लोगों के साथ मिलते जुलते, बाहर सब कुछ करते हैं। संसार के बारे में बाइबल बताते हैं संसार पापों से भरा हुआ है। जिस संसार पापों से भरा हुआ संसार के बीच में काम करने वाले, जीने वाले हम लोगों के अंदर जरूर उसका असर पड़ेगा। जरूर जिस तरह हवा हमारे ऊपर पड़ती है, हर एक के ऊपर पड़ती है, वैसे संसार की बात हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। तो उसमें से हम बचकर पवित्रता में हम बने रहना, पवित्र बनकर जीना है। तो ऐसा जीने के लिए, पवित्र बन के चलने के लिए हमारा अंदर बल की जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है। वचन के आधार पर हमारे अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ की जरूरत है। हमारा अंदरूनी मनुष्य बलवंत होता है तो हम पवित्रता में बन सकते हैं और पवित्र बन के आगे खुदा की इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो हमारा अंदरूनी मनुष्य पवित्र होने के लिए हमारा अंदरूनी मनुष्य कैसे होना चाहिए? वो बलवंत होना है। वचन में लिखा हुआ, इब्रानी 12 का पहला वचन में लिखा हुआ, हमें रोकने वाले हर एक वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके जिस दौड़ हम दौड़ना है उसमें धीरे से दौड़ना करके वचन में लिखा। तो वचन में लिखा, उस वचन में उलझाने वाले पाप करके लिखा हुआ। तो हमें पापों में उलझाने वाले बहुत सारी बात हमारे नजदीक में आती है, जाती है, हमारे दिमाग में, हमारे आंखों में, हमारे मन में, हमारे जुबान में, हर एक हमारे शरीर के अंगों में हमें उलझाने वाले संसार की बात, पाप हमें हमारे पास चारों तरफ घेरा हुआ। तो उसमें से हम अपने आप को बचकर हम पवित्र बन के जीने के लिए हमारा शारीरिक तौर पे नहीं हो सकता है। हमारे अंदरूनी मनुष्य में बलवंत होने से ही उस बातों को दूर करके हम पवित्र बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा अंदरूनी मनुष्य में हम सामर्थ्य है, हम बलवंत है, तो हमारे पास आने वाले चारों तरफ हमें टोकने वाले, हमें रोकने वाले, हमारे मन को
कब्जा करने वाले हर एक संसारिक बातों से, पापों से हम छुटकारा पाकर, बचकर, पवित्र बनकर जीने के लिए हमारा अंदरूनी मनुष्य में ताकत चाहिए। यदि हमारे अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ्य है, ताकत है, तो हम आसानी से पापों को दूर करके पवित्र बन के जी सकते हैं। इसलिए प्रेरितों के पत्र पहला अध्याय में 8वां वचन में लिखा हुआ, हमारा अंदर जब मनुष्य वो सामर्थ्य होने के लिए, बलवंत होने के लिए क्या करना है, अभी उस वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। वचन में लिखा हुआ, जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगा, तुम लोग क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। मतलब सामर्थ कहाँ पाते हैं? हमारा अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ पाते हैं। हमारा अंदरूनी मनुष्य सामर्थ्य पाने के लिए और बलवंत होने के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आना चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा अंदर आना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारा अंदर आने से, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारा अंदर आने से ही हमारा अंदरूनी मनुष्य वो बलवंत होगा है। हालेलुया। हमारे शरीर बलवंत होने के लिए संसार की चीजों को खाते पीते पीने से, गाने से, अच्छे अच्छे चीज खाने से हमारा शरीर तगड़ा हो जाता है। इसी प्रकार हमारा अंदरूनी जो मनुष्य, हमारा आत्मा बलवंत होने के लिए संसार की चीज खिलाने से नहीं होगा। तो उसी के लिए क्या करना पड़ता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत पड़ता है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने से ही, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से ही हमारा अंदरूनी मनुष्य ऑटोमेटिकली बलवंत होगा है। परमेश्वर की महिमा। तो पवित्र आत्मा हमारा अंदर आने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आने के लिए वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, आप लोग यरूशलेम को ना छोड़िए। यरूशलेम को ना छोड़िए मतलब मेरी हजूरी को क्या ना करो, ना छोड़िए। प्रभु यही कहता है, आप मेरी हजूरी को क्या करो? खोजते रहो। अब जितना आप मेरी हजूरी को खोजेंगे, उतना आपके ऊपर जो वायदा मेरे पिता ने प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा को तुम लोग क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। यीशु मसीह जिस प्रकार कहा था, 120 लोग ऊपर वाले छत में एकत्रित होकर वो प्रार्थना में लगे रहते थे कुछ दिनों तक। कुछ दिन के बाद वचन में लिखा प्रेरितों की पत्री में, वहां पर पवित्र आत्मा पहली बार उस 120 लोगों के ऊपर सनसनाहट आवाज के साथ उतर आया था। वो भाने से पहले वो सारे के सारे 6 लोगों का हालात कैसा था? कमजोर हालात में थे। उनके अंदरूनी मनुष्य कैसा था? हमारे जैसा, आप लोगों के जैसा। वो लोग भी कैसे हालात में थे? कमजोर थे। वो लोग भी क्या कर रहे थे? संसार की बातों के साथ, पापों के साथ संघर्ष करते रहते थे। जब पवित्र आत्मा पाया, तब से लेकर उनके अंदरूनी मनुष्य कैसा हो गया? बलवंत हो गया था। जिस दिन उनके अंदरूनी मनुष्य बलवंत हो गया था, उस दिन से लेकर बाइबल में लिखा हुआ, वो लोग पवित्र बनकर जीना शुरू हो गए। पवित्र बनकर खुदा के काम में खड़े रहते थे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम प्रभु भोज में शामिल होने वाले हम लोग पवित्रता के साथ शामिल होने के लिए हमारा अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। तो वो सामर्थ पवित्र आत्मा के जरिए हमारा अंदर मिलता है। परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा एक और जगह में बाइबल में लिखा हुआ, 2 कुरिन्थियों 12 का 9वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ, हमारा अंदरूनी मनुष्य कैसे दूसरा बलवंत हो सकता है? हम पढ़ने से समझ में आएगा। 2 कुरिन्थियों 12 का 9वां वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती करके लिखा। प्रभु यीशु मसीह पौलुस से ऐसा कहता। पौलुस के शरीर में कुछ दुर्बलता उसके जीवन में काम कर रहा था। वो 3 बार प्रभु के हजूर में जाकर दुआ कर रहा था। तब यीशु मसीह ऐसा उसको समझा रहा था, तेरी दुर्बलता में मेरे अनुग्रह काफी है। मतलब मेरा सामर्थ तेरी दुर्बलता में बहुत है। प्रभु का सामर्थ हमारा अंदरूनी मनुष्य में दूसरा किस प्रकार मिलती है? हमारा अंदरूनी मनुष्य दूसरा किस प्रकार बलवंत हो जाता है? प्रभु की ओर से हमारे जीवन में मिलने वाली दुर्बलता के जरिए है हमारा अंदरूनी मनुष्य सामर्थ्य हो जाता है। कई बार हमारा शरीर तकलीफ में पड़ जाता है। हम कई बार उदास हो जाते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा तकलीफ आता है, क्यों मुझे तंग करती है।
समझना चाहिए। अगर वो तकलीफ हमारे साथ नहीं होता है तो हम पवित्र नहीं बन सकते हैं, पापों में गिर जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये मेरे अनुभव है। अगर हमारे साथ वो दुर्बलता काम नहीं करता है तो हमारा शरीर तकलीफ में नहीं पड़ता है तो हम जरूर पापों में गिर जाएंगे। हम तकलीफ में पड़ने की वजह से हमारा साथ ऐसा हालात होने की वजह से, हमारे शरीर में दुर्बलता आने की वजह से ही हम पवित्र बनकर पाप को छोड़ते हैं। हालेलुया। तो पवित्र बनने के लिए हमारा अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ कैसे दूसरा मिलता है? हमारे दुर्बलता के समय में परमेश्वर की ओर से और सामर्थ मिलती है। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब हमारे शरीर दुर्बलता में पड़ जाता है ना, हम उदास नहीं होना है, समझना चाहिए अगर ये दुर्बलता मेरे साथ नहीं होता तो मैं कहाँ गिरना था? पाप में गिरना था। हम पाप में गिरने से प्रभु हमें बचाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए ही उस रास्तों में हमें लेके चलता है। हमारे शरीर में दुर्बलता आती है, दुर्बलता की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया। उस समय प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदरूनी मनुष्य में आ जाता है। हमारा बाहर तौर पे जो हमारा शरीर दुर्बलता में पड़ जाता है, लेकिन हमारा अंदरूनी मनुष्य बलवंत हो जाता है। आमीन, हालेलुया। मान लो अगर हमारा शरीर अच्छा है, अंदर की मनुष्य दुर्बल है तो पाप में गिर जाएंगे। अगर हमारा अंदरूनी मनुष्य बलवंत है, शरीर दुर्बल है तो हम पाप में नहीं गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को प्रभु का आत्मा परमेश्वर की प्रेरित पौलुस को अच्छे से सिखा रहा था, समझा रहा था। हालेलुया। जब से पौलुस समझने लगा तब से लेकर खुश होकर दुर्बलता के बीच में सेवा को और भी करना शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आपके जीवन में भी, शरीर में भी कई बार दुर्बलता आपको तंग करता है तो फिक्र नहीं करना, उदास नहीं होना, आपका मन कभी भी टूटना नहीं। आप समझना चाहिए ये दुर्बलता मेरे साथ होने की वजह से मेरे अंदरूनी मनुष्य बलवंत हो जाता है, उसी की वजह से मैं पाप पर जय पाता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। तो इसी प्रकार हम प्रभु भोज में शामिल होने के लिए हमारा अंदरूनी मनुष्य बलवंत हो जाता है। हम पवित्र बनकर प्रभु भोज में उचित रीति से शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर की नाम की में प्रभु हमें आशीष करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों के हर एक जीवन में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद